आज एक बात सुनाती हूँ। एक ना परजाई थी, तो ना कितने सारे लड़कियों लेडीज के साथ खड़े होकर ना तंदूर में जैसे रोटी बनाती हैं। होता था पहले, ऐसे होता था कि सारी इकट्ठी होकर रोटी तंदूर में लगाती थी। तो वो ना रोटी लगा रही थी तंदूर में, तो वो अपनी नंदों के बारे में बातें कर रही थी। उसके ना बेटे का ना मुंडन थे, तो वो अपनी नंदों के बारे में बात कर रही थी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बड़ी वाली ननान ना आए और मैं 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, और मेरी जो दूसरी ननान है ना छोटी वाली, वो भी ना आए तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसे बोल के, और मेरी जो सास है ना, जिस दिन वो मरेगी ना, मैं तो कड़े वाले दूध में कंडे वाले गिलास में ना दूध पीऊंगी। ऐसे बातें कर रही थी। तो बात हुई, चलो भाई रोटी रोटी बनाई। तो शाम के वक्त ना वो मार्केट गई। जैसे ही वो मार्केट गई ना, तो बाजार के अंदर ना उसका ना बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें उसका काफी ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो हॉस्पिटल में ना उसको डॉक्टर लोग कहते हैं, उसको हस्बैंड को फोन किया गया ऐसे ऐसे, तो बुलाया गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप जल्दी आ जाइए। तो फिर वहां पे ट्रीटमेंट चला, तो काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला इसको तो ब्लड की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो ऐसे फिर नंदो को भी फोन किया गया, ऐसे ऐसे भी तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो हॉस्पिटल में है, तो काफी सीरियस है। तो ना दोनों नंदे भागी भागी आई। तो एक ने, बड़ी वाली ने तो अपना ब्लड दिया उसको, और दूसरी वाली ने, भाई की हालत कुछ वीक थी काफी ज्यादा, तो दूसरी वाली ने पैसों की गठरी लगा दी भाई के आगे कि भाई किसी भी तरह हमारी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बच जानी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए, तू पैसों की चिंता मत कर। तो उसने उसके आगे पैसे रख दिए। और जिस सास के लिए वो बोल रही थी कि वो मर जाए तो मैं कड़े पर गिलास में दूध पीऊंगी, बताओ। और वही सास दिन रात वहां बैठ के उसकी सेवा कर रही थी। तो देखो, आप जरा खुद ही बताओ, जिस भाभी के मन में अपनी नंदों के प्रति है इतना जहर भरा हो, तो कोई क्या कह सकता है। और वही नंदे उसके ऊपर जान लुटा रही हैं। रिश्ते ना कभी भी एक तरफा नहीं होते, दो तरफा होते हैं। अगर तुम उनके साथ गलत करोगे तो वो कहां से तुम्हारे साथ अच्छा करेंगी। उनका तो मन ही टूट जाएगा, वो उस घर में आएंगी क्यों। कभी भी उनका ना इस्तेमाल हमेशा बोला जाता है, नंदे खराब नंदे खराब। यहां से नंदे होते खराब कहां से है, जब सामने वाला आगे से कोई रिस्पॉन्स ना दे, माँ बाप जाने के बाद कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो एक बात बताएं, जो घर उनके माँ बाप का होता है, उनके जीते जी उस घर पे माँ बाप उनको एहसास दिलाते हैं कि जितना घर इन बेटों का है उतना घर ही बेटियों का है। तुम कभी ये ना सोचना कि तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। पर यही एहसास जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उन बेटियों को घर से ऐसे धक्का लगा दिया जाता है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती है वहां पे। उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। माँ बाप थे तो तुम थे, अब तुम्हारा कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है। वही भाभियां उन नंदों को ना जिंदगी से, उस घर से, सब चीजों से बाहर कर देती हैं। सिर्फ उनका परिवार होना चाहिए बस, और कोई नहीं तीसरा दिखना चाहिए। तो ये रिश्ते कोई खुद नहीं बनाए जाते, भगवान बना के भेजता है। माँ बाप के होते सब कुछ है, माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे ना तो कोई रिश्ता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है जीवन की, जो हर किसी के साथ होता है। बेटियों को तो कभी भी अपना हक मिलता ही नहीं है उस घर में। बेटियां घर से बाहर हो जाती है हमेशा, माँ बाप के होते हुए उनको लगता है हमारा घर है। माँ बाप जाने के बाद सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता उनका वहां पे।